बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि नई बीवी आई या नहीं आई, नवा जहाज़ भाइन ज़रूर आ रहा है। ये काम कौन करने जा रहा है ये मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बीवी जो है ना वो पाइन आपकी ज़िंदगी का न्यूक्लियस बन जाती है अगर आप उसके सामने किसी जगह पे रंगे हाथों पकड़ गए हो। तो मैं कम से कम ऐसा समझता हूँ। ये बात मैं तजर्बे की बुनियाद पे नहीं कह रहा, मैं ये बात कह रहा हूँ क्या कहते हैं मुशाहदे की बुनियाद पे सर। और ये वाक़या है सर पूरे का पूरा जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और वो वाक़या ये है कि हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब, और उनकी एक जो मौजूदा अहलियाँ हैं उनके एक साबिक़ मर्द-ए-अव्वल हैं सर, ठीक है। यानी हमारी जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की जो बेगम साहबा हैं उनके जो साबिक़ मर्द-ए-अव्वल हैं उनकी जेब में है सर पूरे का पूरा पंजाब। इस वक्त एक अजीबोगरीब वाक़या जो है वो मंजर आम पर आया है और मैं वो वाक़या आपके सामने रखने लगा हूँ। ज़ाहिर है कि ये वाक़या अगर ऐसा ही है जैसा कि बताया जा रहा है, और ज़ाहिर है कि ये जो लोग ये बात कर रहे हैं वो बात एवं हवाज करने वाले लोग ही नहीं है, ठीक है। और उन्होंने अगर ये मार्केट की है तो गल विच कोई वज़न है ज़रूर। तो अगर ये सारा कुछ हुआ है तो सर ये फिर इमरान खान का बुढ़ी थले लगा होना इससे साबित हो जाता है ज़रूर। वो मैं क्या वाक़या है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। मसला ये है, ख़ावर मानिका साहब जो हैं उनके हवाले से ये खबर आई है कि जनाब एक साहब थे बल्कि हैं नादर चट्ठा साहब, ये सेक्रेटरी फूड पंजाब थे। इनको ख़ावर मानिका कहने के ऊपर हटा दिया गया है इस पोस्ट से। बताने वाले बताते हैं कि जब ये कमिश्नर हुआ करते थे साहिवाल के तो ख़ावर मानिका और उनके जो सारी मानिका फैमिली है, ये जो गाँव के जो चौधरी टाइप लोग होते हैं ना, इन्होंने ज़मीनों के बड़े रोले होंगे हैं। और ये रोले ज़ाहिर है कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने, पटवारियाँ ने, इन्होंने सारे रोले जो हैं वो ख़त्म करवाने होते हैं। अब वो उसमें ये मदद मांगते थे कि साडा फलाना काम कर दे, फलाना काम कर दे। वो नादर चट्ठा साहब जो हैं वो भी जट पुत्र वड़ गया, उन्हें कहा नहीं भाई मैं नहीं करना, मैं हूँ तुहाडे की मतलब तुहाडी बीवी जिहड़ी है साबका वो हूँ साडे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की बीवी, तो हूँ मैं तुहाडी नौकरी करी जावां। सोचा होगा ना उसने ये बात, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आपको याद है बशीर मेमन साहब बहुत मशहूर एक शख्सियत हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, FIA के वो DG के तौर पर रिटायर हुए हैं। और वो शख्सियत है जिन्होंने इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी को उस वक़्त इनकार कर दिया हर उस गलत काम के करने से, हुक्म उसका गलत मानने से, जिस वक़्त इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी पूरी पावर चेगा सी। और वो ये समझता था, उसका ये यकीन था इमरान का कि मैं अख चुकांगा तो सूरज निकलेगा, अख सुटांगा तो जनाब शाम पै जाएगी। वो इस यकीन के साथ हुक्मरानी कर रहा था उस वक़्त। ये बशीर मेमन साहब ने कहा कि नहीं बहू इंज नहीं होना और मैं नहीं मुकदमा दर्ज कर सकता खाम खा मरीम के ऊपर, इस तरह से मैं रेड नहीं कर सकता, को खुदा का खौफ करें, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने इस बात से इनकार किया था। बशीर मेमन साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई हुई है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब ख़ावर मानिका मेरे पास आए, अपने बेटे के साथ आए, और मैं बड़ा ज़ाहिर है कि वो कहते हैं हमारे साथ ये भी ब्यूरोक्रेट है, हम भी ब्यूरोक्रेट हैं, तो कहीं कोर्स वोर्स इकट्ठा किया होता तो एक इस्लाम तो होती है कि हया होती है। ये आए और मैं DG FIA था, वो आके बैठ गए, बड़ी अच्छी तरह सलाम दुआ हुई, तो हंसते खेड़ते रहे और कहते कि यार बशीर मुझे बड़ी अफसोस हुआ इस बात का कि हमारी हुकूमत है और तुम हमारे मुखालफिन को जो है वो पोस्टिंगें दिए जा रहे हो। तो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार तेरी हुकूमत कितों आई, पहली गल तो यह है कि तेरी हुकूमत कितों आई। तो फिर कहते हैं मुझे याद आया कि ओहो इसकी साबका बीवी जो है वो इमरान खान की मौजूदा बीवी है। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ये बशीर साहब के अल्फाज हैं, वो जिंदा सलामत हैं, इंटरव्यू रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो भाई साहब चाहिए सी ना केस करदा होते, ख़ावर मानिका साहब नहीं किया, झूठ होता तो यकीनी तौर पे करते, सच था इसलिए नहीं किया। तो वो ये इस जहनीत के आदमी है ज़रूर। तो कहते हैं कि फिर उन्होंने मुझे कहा कि वो फ़लान नौजवान है, वो कहते बड़ा अच्छा नौजवान था, मैंने उसे कहा कि यार तू छड़ दे मैं कर लाँगा। फिर उस बच्चे को मैंने कहा यार इधर उधर हो जा, ये एवं फजूल सा आदमी तुम्हें तंग करेगा। तो मतलब बताने का उनका ये था कि ख़ावर मानिका साहब किस जहन के आदमी और किस तरह से वो इंजॉय किया उन्होंने इमरान खान के दौर को। अब भी चूँकि इमरान खान का दौर पंजाब के अंदर तो जारी है, तो सर वहाँ पर लागे आ गया नादर चट्ठा।
अब नादर ਚੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ कमिश्नर ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ तो गल्लां नहीं सी मनियां। तो उस वक्त ये जो हैं अपना खावर मानिका साहब, इन्होंने कहा था कि लै काका हूँ तू ज़रा नौकरी करके वहीं मन पंजाब कितने भी जगह थे, तो भैन उन्होंने हटवाता गया। अच्छा, ये खबर जो है ना, सईद चौधरी साहब हैं हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने खबर ये ट्विटर के ऊपर ब्रेक की। उसके नीचे आगे आमर इलियास राणा साहब ने ये लिखा है कि भैन गल इत्थे नहीं मुक्की, सिर्फ गल इस तो अगे भी है। और गल है वे कि जिस वक्त इनकी 20वें ग्रेड की तरक्की होनी थी चट्ठा साहब की, तो उस वक्त इमरान खान ने आज़म खान को कहकर इनके जो मिनट्स थे वो रुकवा दिए थे, और इनकी तरक्की पिछले साल होनी थी वो नहीं थी, ड्यू थी, नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार वो मिनट्स लिखे गए, अब इनकी तरक्की हो जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब के ऊपर कितना ज़्यादा असर और रसूख है बुशरा बीबी का, और बुशरा बीबी जो है वो कितने ज़्यादा असर रसूख में है खावर मानिका के। अब पैने जो चैन चक्कर चले आया को समझ आ रहा है तुहानू, मैनू तो ईमान नहीं आ रहे। ये चैन चक्कर ऐसा है, अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा तो सर मुझे वो अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मुझे उस तरह के इस्तारे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मुझे उस तरह की बातें आपको बतानी पड़ेंगी जो मेरी माशरत नहीं इजाज़त दे रही करने की, ऑन रिकॉर्ड करने की कम अज़ कम इजाज़त नहीं दे रही। हाँ, किते लंबे पासे बैठे होइए कोई चाह के थड़े उत्ते बैठ के तो बंदा जो ना उसलिए गल्लां कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं की जा सकती कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो चल रही। ये हमारी एलीट क्लास जो है ना ज़रूर, उसका ये एक मसला है। इसमें जो चीज़ें हमारे नज़दीक बड़ी गैरत का, हमारे नज़दीक बड़ी इज़्ज़त का, हमारे नज़दीक बड़ी एक अना का सवाल होती हैं ना, और असी भाएन जेडे लोअर मिडल क्लास के लोग हाँ, मेहनत कश तबका जो है, जो 21 करोड़ पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है, वो सर उस निक्की जी गल उत्ते लड़ मर जाता सर, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं सर। इन्हां लई ओह हासे दी गल्लां होंदियां। वो बशीर मेमन साहब बता रहे बड़े हंसते खेड़ते, उन्होंने कहा यार साडी हुकूमत, वो साडी हुकूमत तो साडे मुखालफ लाई जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर बातें कुछ और है, ये मुकाम जो है ना वो आगे निकल गया। ये जो हमारी माशरत है और जो उस हमारी माशरत की वजह से हमारी जहानत है उसकी हद्दां नूं क्रॉस कर चुके हैं पैन मुकाम, ये लोग उस मुकाम पे जा चुके हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन चूँकि मैं सर ये जो हैं अपना नौकरी करता हूँ सर इस काम की, मैं इस काम मेरा रोज़गार है कि ये जो ब्राह्मण तबकात हैं और ये जो बालादस्त तबके हैं, ये जो हमारे वसाइल के ऊपर काबज़ तबके हैं, इनके दरमियान होने वाली खींचातानियाँ लड़ाइयाँ जो हैं, ये मैं आपको इसकी मुखबरी करता रहता हूँ। तो मैंने आपके नज़दीक मुखबरी की है एक, अब मैं आपको एक और मुखबरी करने लगा हूँ, और वो मुखबरी ये करने लगा हूँ कि जो है ना अपना परवेज़ इलाही साहब, इनके बारे में बहुत सारे दोस्तों ने ये व्लॉग्स किए हुए हैं कि जनाब इन्होंने नई शादी कर ली है, पता नहीं को सारा चौधरी को ख़तून है, पता नहीं चौधरी है कि नहीं है, लेकिन सारा नाम की खतून बताते हैं, उनके साथ शादी कर ली है। कर ली तो कर ली होगी, वैसे मुझे इस बात की कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि उन्होंने शादी की है या नहीं की है तो सर उन्होंने मर्जी, नहीं की तो भी उन्होंने मर्जी, लेकिन अगर नहीं की तो इस तरह की बात फैलानी नहीं चाहिए। शादी उन्होंने नहीं की पाए या की है, इस बात का मुझे नहीं पता। मुझे इस बात का पता ज़रूर है कि जो सूबा इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद नहीं कर पा रहा, अपने सूबे में आए हुए जो सैलाब है डीजी खान वाला ये वाला जो एरिया है मदद नहीं कर पा रहा ना सर, वो सूबा जो है उसके वज़ीर आला को नवे जहाज़ की लोड़ पै गई भाई, नया जहाज़ खरीदने लगे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि पुराने जहाज़ की भाई ने जरा झटके में हवा दवाई दी होनी, स्प्रिंग जोड़ा ना वो सीटा का शायद कोई घिस घुस गया होएगा, कोई वहाँ पर बैठते हुए तकलीफ़ होती होगी, शायद ये वजह होगी। पुराना जहाज़ बेचने लगे हैं और नया जहाज़ जो है ना वो ख़रीदने के लिए समरी सुमरी जो है वो चली गई। अब कमेटी बनेगी, कमेटी तयन करेगी पुराने की कीमत कितनी, नवा कितना रहेगा, वो पूरे रूल्स जो हैं वो उनको फॉलो किया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास एक क्वालिटी मौजूद है कि वो रूल्स को बाईपास नहीं करते, वो चीज़ों को बिल्कुल उसके मुताबिक लेके चलते हैं जो उनके पास इख्तियारात होते हैं। अब ये अलग बात है कि वो अपने इख्तियारात को अवामुन्नास के फ़ायदे में इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो अपने इख्तियारात को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर रहे हैं।
देखा नवा जहाज़ होगा, नवे जहाज़ विच चौधरी परेश साहब बैठे होंगे। लोग कहते हैं नवी बुढ़ी भी नाल होएगी, लेकिन मैं ये बात इसलिए तस्लीम नहीं करता क्योंकि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है और ना ही ये मेरा ख्याल अगर किता भी तो भाएं ओदा मसला असी क्यों गल डिस्कस करिए। लेकिन जहाज़ वाली गल भाएं मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जहाज़ जो है वो आपके और मेरे पैसों से आना पाए, वो 1 अरब का आना, 2 अरब का आना, 10 अरब का आना, वो आपके और मेरे पैसों से आना है। उसका अमला जो है उसने जितनी तनख्वाह पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वगैरह लेने हैं उसके अंदर जो खाता पीता जाना, वो जिस पेट्रोल के साथ उड़ना पाए, वो सारे का सारा आपके मेरे पैसे से चलना है। तो इसलिए मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि जहाज़ जो है ना वो लिया जा रहा है और फिर जहाज़ ज़ाहिर है कि वो पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। पहले जहाज़ में पायन की हुआ है वैसे फ्रैंकली, वो क्यों नहीं इस्तेमाल होगा, वो ठीक ठुक करके क्यों नहीं चल सकता। पंजाब कितना का बड़ा सूबा है कि उसको अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना होगा ना मैक्सिमम, या DG खान जाना होगा तो हेलीकॉप्टर तो है, वो तो चले जाओ पायन। लेकिन वो हेलीकॉप्टर ज़ाहिर है कि बनी गाला के इस्तेमाल में मेरा ख्याल ज़्यादा रहता है। चौधरी परेश को कभी कभी मिलता होगा। तो ये मामला जो है वो अपनी जगह पे एक चल रहा है कि इस सूबे के अंदर एक सेक्रेटरी आर्काइव है। चलें एक और आपको छोटी सी बात बताते हैं। सेक्रेटरी आर्काइव हैं एक खातून, उनको सर अपने जो दफ्तर है ना उसका फर्नीचर पसंद नहीं आया, नवा लो आया सी, डिजाइनिंग पसंद नहीं आए भाई, वो बाजी होना ने सारी बदलती सर, करोड़ों रुपये लगा सी बदलती। चौधरी परेश साहब पंजाब हाउस गए इस्लामाबाद, पता लगा नहीं यार ये पसंद नहीं आया सर, इतने तो फर्निश ठीक नहीं होया, 49 करोड़ रुपया जरा ना उस काम से लाता फड़ के कि इन्हू जरा सुबह ठीक कर लो। तो जहाज़ तो फिर परेश ने ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करना ना जरूर, तो इसलिए उस पर पैसे खर्च हो रहे हैं। बहर मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो बालादस्त तबके हैं ना सर, उनका आपसे और मुझसे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। उनको इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं होती कि हमें इलाज मिलता है नहीं मिलता, हमारे बच्चों को तलीम मिलती है नहीं मिलती। उन्होंने मसला जहाज़, उन्होंने मसला नवा सोफा, उन्होंने मसला जनाब नवी गड्डियाँ। ठीक है, ये पूरी पंजाब कबीना जो है सर को 48 करोड़ रुपए की गड्डियाँ ले ली इन्होंने। ठीक है, सूबा डिफाल्ट की तरफ जा रहा है, उन्होंने ऐशियाँ चल रही हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ड्रामेबाजी की खीर है। यानी अब मेरा थोड़ा सा मीटर घूमने लगा है तो मैं कह लूँगा फ्रॉड की और घटियापन की खीर देखें ज़रा आप। ये जो हैं अपना शेर रशीद साहब कहते हैं कि वो इमरान खान साहब भी वहाँ पर होंगे जिस तकरीब में ये खिताब करते कि जिस मुल्क में चोर और चौकीदार एक हो जाएं, जिस मुल्क में आले शरीफ को डकैती की इजाज़त मिल जाए, उस मुल्क में सरफरोशी की ज़रूरत है। इमरान खान ऐलान कर दो, ये इतवार को इलेक्शन है, इलेक्शन तो बाद ऐलान कर दे, पिंडी तैयार है। अब भाएं ने पिंडी नहीं तैयार, जेडे पिंडी ने तू पे आवाज़ा मारना ना वो नहीं तैयार, उन्होंने आपकी आवाज़ नहीं सुननी। आपके लिए गेट नंबर 4 बंद है, भाएं ने मुस्तकिल बंद है, नवी तैनाती हो भी जाए ता भी बंद है। आप यकीन कर लें इस बात का शेख साहब, ताड़ी पेंशन बहाल नहीं होनी, आपने अब इसी तरह चीखे मारते रहना। ठीक है, अब आपका वो वाला मामला हल नहीं होना। यानी एक तरफ शेख साहब को ये नज़र नहीं आया, जो इस बात पे मुझे गुस्सा चढ़ा है और जो मैं आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ। शेख साहब एक सियासी जमात के सरबराह हैं, मतलब बेशक वो कली आप ही टांगे की सवारियाँ नहीं सियासी जमात होगी, लेकिन MNA तो हैं ना, तनख्वाह ले रहे पाए उनकी पूरी। तो वो भाई साहब जो है ना, उनको इस बात पर नज़र नहीं आया कि नवा जहाज़ 1.5-2 अरब का आने लगा, इतने यार सैलाब आया पाया, लोगों को रोटी खाण नहीं, इतने दवाइयाँ नहीं पे लभदियाँ, लोग मुजाहरे कर रहे हैं। ये महकमा हैल्थ वाले बैठे हैं पंजाब असैम्बली के बाहर, अज 8वां रोज़ है। ठीक है, उन्होंने पासे को जाई जाए, उन्होंने गल सुनी जाए, इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया। ठीक है, उनको ध्यान इस तरफ गया कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं, ये उनकी बेटी जो है वो बरी हो गई। उन्हें इस गल का कोई फर्क नहीं पाया कि जो पंजाब के खजाने उत्ते 1.5-2 अरब रुपए का नवे जहाज़ के नाम से डाका वजन लगा, उस पर उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये इन्हों के पाए ना अपने अपने मुफादात ने, ये उसके तय चलते हैं। बाहर शेख साहब जो है वो एक बात और कह गए हैं कि इमरान खान मैं खुद तंग आके इंतज़ार कर करके उड़ काल दे ही दे, वो पाए ना किमें दे दे काल। देखो ना अगले पासे वो कहीं नहीं हो रही गल, मतलब काल दे चला जाए। फ़र्ज़ करे पहले तो लालो लाल हो गए, पहुँचेगा ना, चलो अगर पहुँच गए, फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद में पहुँच गए, बैठ के जाके जरूर, तो हूँ अगे कोई रोटी पानी देने वाला होएगा तो फिर है ना,
को किसी पासे अंपायर नाल रलिया होएगा तो भाएं खेडणगे ना, वरना तो हजूर है तो कभी क्या कहते हैं टेस्ट मैच की दूर की बात है, तो कभी सिंगल विकेट नहीं खेडे सन अंपायर नाल रलाए बगैर। रिकॉर्ड चुक के देख लो, ये जो वर्ल्ड कप जीत के हमारे सर पे इन्होंने एहसान किया हुआ नाल रले सन भाएं न, वरना पाकिस्तान तो सेमीफाइनल च नहीं सी पहुँचता। देख ले सारा रिकॉर्ड उठा के। तो ये तो भाई नूं आदत है इमरान खान को, तो ये अंपायर नहीं नारा लिया ना शेख साहब, आपकी आवाज़ भी वहाँ तक नहीं पहुँच रही। गेट उन्होंने साउंड प्रूफ कर लिया, गेट नंबर 4, और आपकी आवाज़ अब अंदर तक नहीं जाती ज़रूर। अब जिनकी जाती है उन्होंने आपको थोड़ा डांटा भी है, आपको याद होगा 2 दिन पहले गल है, ये बनी गाला में इजलास हुआ तो वहाँ पर परवेज़ खटक साहब वगैरह जो है वो तानू इलेला करके पे ने ना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि शेख साहब ये तंग आ गए हैं कि इमरान खान साहब ने इतनी दफ़ा कह दिया है कि यार मैं काल देन लगा, वो कहता हुण दे भी दे, जो कढ़ना विचों सप कढ़ ताकि गल किसी पासे लगे। लेकिन इमरान खान साहब काल सर तब देंगे जब आगे से इन्हें कोई घा पेगा। फिलहाल घा नहीं पै रहा, इसलिए खान साहब जो है ना सिर्फ तड़ियाँ ला रहे हैं। मुझे वो एक छोटा सा वाक़या याद आ गया कि एक बच्चा बड़ा लाडला था और वो रोज़ाना छत के ऊपर चढ़ जाता था कोठे पर, वहाँ से आवाज़ मारता सी कि मैनू दे 10 रुपये दे नाल चोपड़ी रोटी वरना मैं छाल मार लगा। माँ सी बेचारी ब्लैकमेल होती थी, कहती चल ठीक है कोई गल नहीं, 10 रुपये भी दिंदी सी, रोटी भी दिंदी सी, नाले अगला स्कूले भी नहीं सी जाता, सारी दिहाड़ी महल्ले दे विच तंग भी करता सी, लामे भी सुनती सी। एक दिन जनाब वो ਜਿਹੜਾ ना ਉਹਦੀ वालदा दी ਜਿਹੜੀ ना वो कोई वालदा आ गई, ठीक है, तजर्बेकार औरत सी, वो आ गई। उन्हें कहा तू की रोज़ सीधे काम फड़िया है, ठीक है, तो कहते जी मैं तो नानी जी छाल मार देनी उत्ते चढ़ के। उन्हें कहा ठीक है तू अज छाल ही मार काका। तो अद्धा पौना घंटा रोला पाने तो बाद जो धुप्प बहुत ज़्यादा उसको लगी ना, गर्मी लगी, फिर नीचे आ कहना चलो ठीक है 10 रुपये भावें ना दो रोटी तो दे छड़ो। तो इमरान खान हुण इस हालत आया कि भाई ने भावें 10 रुपये ना दो, रोटी तो खवा दो। तो फिलहाल रोटी का वादा भी कोई नहीं कर रहा। मेरी इतलात भी यही है और मेरा ख्याल भी यही है। हो सकता है कि आपको मेरी बातों से इख्तलाफ हो या इतफाक़, दोनों सूरतों में लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।